बड़ी मुराद है इस एमएनएम फाइनेंस के ट्रेड के। याद रखिएगा एमएनएम फाइनेंस की बात हो रही है। 204 206 समेत का टारगेट, 200 का टारगेट मानस जायसवाल ने दिया था और यहाँ पर हमने देखा एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन इसकी पेरेंट कंपनी या फिर एमएनएम ग्रुप की जो बड़ा स्टार है वो है एमएनएम, उसकी बात करते हैं। स्टॉक आज 1135 के आसपास ट्रेड करता हुआ थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है, शांत बैठा है। लेकिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आई। एमएनएम अपने ईवी कारोबार में एक बड़ा साथी लेकर आया है। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, जो ब्रिटेन की दरअसल सॉवरेन आर्म है, वो कंपनी में 1925 करोड़ तक का निवेश कर रहे हैं। इस डील को ईवी स्पेस में कैसे पढ़ा जा रहा है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन क्या खासियत है और ईवी का पोर्टफोलियो कितना मजबूत होगा, एमएनएम के प्लान्स क्या है, कंपनी के ग्रुप सीएफओ मनोज भट्ट से खास बातचीत यतिन ने की, उसका एक अंश आपके लिए। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है और महिंद्रा की जो बैलेंस शीट है, जो रीच है, उसके मुकाबले आपने एक छोटा निवेश जो है बीआईआई से लिया है। तो किस हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट होगा, कैसे इसको रैंप अप किया जाएगा और महिंद्रा एंड महिंद्रा की कितनी इक्विटी इस कारोबार में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट है उसमें आप निवेश करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू यतिन फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अगर आप देखें तो हमारा जो प्लान है, पहले तो ये जो है ईवी पर्सनल व्हीकल एसयूवी, आई थिंक दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंपनी। जो पहला स्टेप है, हम जो है कंपनी क्रिएट करने वाले हैं और जो हमारे एग्जिस्टिंग ईवी एसेट्स है इन दिस सेगमेंट वो पहले वहाँ ट्रांसफर करेंगे। और जो बीआईआई है, जो काफ़ी रेप्यूटेड इंटरनेशनल फर्म है, दे विल पुट इन 1925 करोड़। उसके बाद जो है हमने उसमें पहला मॉडल जो है हम अनवेल करेंगे सितंबर 22 और Q4 ऑफ दिस ईयर उसमें डिलीवरी स्टार्ट होगी। ऐसे है हमारा करंट प्लान है। उसके बाद हम और 4 मॉडल इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। उसमें हमारा बॉन ईवी प्लेटफॉर्म भी आएगा। इस पे अब काफ़ी डिटेल में अगस्त 15 को बताएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा उस पर। बट कमिंग बैक टू द इन्वेस्टमेंट, बिटवीन F24 और F27 के बीच में हम 8,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। और उसमें से 1925 जो अभी बीआईआई से आया है, और वो उसके बाद हम ये भी चाहते हैं कि जो लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स है, बिकॉज बीआईआई और हम साथ में इसलिए जुड़ रहे हैं कि उनका जो गोल्स है ऑफ एक्चुअली ESG एंड क्लाइमेट चेंज, वो हमारे साथ काफ़ी अच्छी तरीके से रेजोनेट करती हैं। तो अगर और लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स ऐसे हैं तो उसके लिए हम ओपन हैं। बट हमारी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है, कैश जनरेशन काफ़ी स्ट्रांग है, तो जो है हम खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑल ऑप्शंस आर ओपन फॉर अस एज फार एज दिस फर्दर इन्वेस्टमेंट्स को। और दूसरा है डील स्ट्रक्चर के बारे में। जो डील स्ट्रक्चर है जिसमें सर्टन माइलस्टोन्स हैं वो F27 में मेजर होंगी। उस बेसिस पे द स्टेक फॉर बीआईआई विल वेरी फ्रॉम 2.75 to 4.76%। वो रेंज में उनका स्टेक होगा। बैलेंस जो होगा एमएनएम ओन्ड होगा। तो इट इज़ एक्चुअली एज यू सेड छोटा स्टेक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक है, बहुत स्ट्रेटेजिक स्टेक है। और जो हम सोच रहे हैं कि वो बहुत अच्छी पार्टनरशिप होगी एंड वी विल गेट द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम देम इन द ESG एंड क्लाइमेट एरिया। आपने कहा इस कंपनी को सेपरेट करने का प्रोसेस आप करेंगे और ऑब्वियसली 8,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आप अगले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में करेंगे। तो ये जो 1925 करोड़ बीआईआई के आए हैं, उसके अलावा अगर बैलेंस अमाउंट आपको इन्वेस्टर्स से मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा इतना कंट्रीब्यूशन करेगा, इसको ऐसे माना जाए, राइट? नहीं, उसमें हम डिसाइड करेंगे एट एवरी पॉइंट। सो इसमें हम प्री जज नहीं कर रहे हैं कि क्या करने वाले हैं। हमारे पास एबिलिटी है कि फुल पैसा डाल दे, और अगर लाइक माइंडेड इन्वेस्टर आए और वैल्यूएशन भी ठीक हो तो वो भी ओपन है। और पार्शियल या फुल, ऑल ऑफ दोज डिसीजंस आर ओपन स्टिल। तो डिसीजंस ओपन है, यहाँ पर कई आगे और विकल्प देखने को मिलेंगे। लेकिन एक और चीज यहाँ पर कंपनी ने कही थी, टाटा मोटर्स और एमएनएम, चलिए स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसकी बात